च्या विरुद्ध वाडेकर टीमच्या दरम्यान हा सामना इथे सुरुवात होतो आणि या पण ऐकूया पुन्हा एकदा हिंदीतून धावतं समालोचन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून बाबूशाह यांचा आवाज. धन्यवाद. हॅलो 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 हॅलो. धन्यवाद कुणाल सर, तो तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. तो चलेंगे आज के दिन की बात करेंगे दूसरा मुकाबला. और क्या मुकाबला, कमाल के मुकाबला, पिछले मुकाबला देखा गया. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, आपने शीशा का महल तो बना लिया लेकिन जमाना पत्थर का है. अब इस टेनिस क्रिकेट में जितने भी टोटल बना लो, लेकिन ये खेल चौके छक्के का है. बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल किया जाता है. हेलो. तो यहाँ पर टोटल की बात करेंगे. देखिए यहाँ पर आज के दिन की बात करेंगे दूसरे दौर का, पहली दौर का दूसरा मुकाबला. और टॉस जीतने के बाद पहली गेंदबाजी. और देखिए अच्छी गेंद, क्लाई के सारे गेंद को मोड़ दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर. जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज के पास एक रन बड़ी आसानी के साथ, और एक रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंचा 6 रन. तो चलिए देखते हैं पिछले मैच किस तरह के यहाँ पर इनिंग के पीछे प्रशांत आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, 2 अर्धशतक इस मुकाबला में देखने को मिला. और कहते हैं आगाज अच्छी हो तो फिर आगाज अंजाम बड़ी. और ये देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला, कवर पर फील्डर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए. तो यहाँ पर इस टूर्नामेंट की बात करेंगे गाउदेवी क्रिकेट क्लब सील बीच, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं इस बीच चषक एक बड़ी अच्छी 2 दिन की आयोजन. जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम. महेश आलमकर उनकी पूरी सेल ग्रामस्थ मंडल और उनके कंधों के ऊपर जिस तरह के कंधों को मिलाकर मैं आयोजन करता हूँ इस टूर्नामेंट में. और देखिए दूर से खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ. अगर बात करेंगे पिछली मैच है, अगर आगासन टीम को कोई मुश्किल बनी तो वो 2 एक्स्ट्रा गेंदे, क्योंकि मुश्किल था यहाँ से एक गेंद 3 रन. चलिए डीजी मास्टर बात करेंगे. जो वहाँ पर हम देख सकते थे 2 माइक्रोफोन्स, जो था दूसरा वाला माइक्रोफोन उससे आवाज़ बेहतर आ रहा था. तो टोटल की बात करेंगे. टोटल देखिए अभी भी रुका हुआ है यहाँ पर 10 रनों के ऊपर. और पहली ओवर के खेल समाप्त होने के बाद टॉस यहाँ पर बात करेंगे नेवाली टीम ने जीता. टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी की यहाँ पर फासला. और 5 ओवर के मुकाबले में हमेशा हम देखते हैं हर कप्तान टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. लेकिन पिछले मैच को जिस तरह के यहाँ पर देखने को मिला, मुश्किल था, यहाँ पर काफी रन लुटाए थे. हेलो हेलो. हेलो. तो यहाँ पर देखिए टोटल की बात करेंगे. टोटल अभी भी 10 रनों के ऊपर रुका हुआ है. तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार. और बल्लेबाजी की बात करेंगे, दोनों सलामी बल्लेबाज नीलेश अतुल की जोड़ी इस मैदान के ऊपर. दर्शकों की तादाद थोड़ी सी कम, लेकिन ऑनलाइन दर्शक काफी. और ये देखिए अपर कट के लिए यहाँ पर काफी फाइन के लिए यहाँ पर पॉइंट के फील्डर को बीट किए. और आउटफील्ड काफी तेज, और गेंद देखते देखते ओवर पॉइंट थर्ड में सीमा रेखा के बाहर 4 रन. तो यहाँ पर काफी समय के बाद 4 रन आता हुआ. और ये देखिए उठाकर गेंद को खेला गया, हवा में गेंद, फील्डर है लेकिन बन गई दर्शक, यानी झलक 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 दिखला जा 6 रन.
डीजे अजय बात करेंगे फटके पड़ी से बिल्कुल सब बेहतर संगीत यहाँ पर इस मैदान के ऊपर। लेकिन अभी तक बात करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज जिस तरह के बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर टॉस हारने के बाद, जैसे कहते हैं ना किसी भी टीम के कप्तान अगर टॉस हारते हैं तो चेहरे पे मायूसी होती है, और उस जख्म पर मरहम लगाने के काम अभी तक इन दोनों बल्लेबाजों के दिखाई हैं। और देखिए काफी फाइन खेले गेंद को ऑन साइड पर कलाई के सारे मोड़ दिया मीडियो रीजन पर, और जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज इस नो तू में। और गेंद फील्डर की बात करेंगे पूरी तरह से हाथों पर आए नहीं तो करीबी मामला बन सकता था। फील्डर थे वहां पर साई, और शायद यहाँ पर साई बड़ी नाम है, लेकिन नाम को बड़ी बेहतर पहचान बनाने के लिए और भी काफ़ी कुछ मेहनत करनी होगी, क्योंकि बगैर मेहनत से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एडुट ने टीम की बात करेंगे, देखिए कुछ खिलाड़ी नहीं प्ले नारायण के मैदान के ऊपर, उसके बावजूद भी उनके बल्लेबाज प्रशांत खास करके एक यादगार इनिंग्स खेले। और यहाँ पर देखिए कवर ड्राइव, और जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़े आसानी के साथ एक रन, और पिछले मैच को याद जाए तो बड़ा लक्ष्य था यहाँ पर 72 रनों की टारगेट है, और जिसके पीछे यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अंतिम गेंद पर मुकाबला को जीती यहाँ पर एडुट ने टीम। और ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट की नजाकत, क्रिकेट की क्लास, और एक कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रन। हा मनपन साडी चोली चमचेक विराईला, तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखी आकारले गावाला, गाव सार जमलंय गो तुझे जत्रेला। चलिए जैसे कहते हैं ना दोस्तों, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती है, तो उसी तरह की एक दो बाउंड्री लगने की साथ जरूरत नहीं था मेरे हिसाब से। जब सीधे बल्ले से रन आ रहे तो आड़े करने की टेढ़ी करने की जरूरत नहीं, और सीधी उंगली से घी निकल रही थी यहाँ पर। लेकिन बल्लेबाज का सोच कुछ अलग था कि मैंडेटरी पावर प्ले जिसका फायदा पूरी तरह से लिया जाए। तो अभी तक बात करेंगे मैंडेटरी पावर प्ले में पहला ओवर का जब खेल समाप्त हुआ था, गेंदबाजों ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कहूँगा मैंडेटरी पावर प्ले में 1 चौके खाए थे। लेकिन दूसरे ओवर पर देखिए गेंदबाज ने यहाँ पर 1 छक्के 2 चौके, लेकिन टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 27 रन। 27 रन अगर ये साझेदारी तोड़ने में नहीं कामयाब होते हैं इस ओवर पर, तो फिर मुश्किल बनेगा। फिर जो लक्ष्य पिछला मैच देखना मिला था ना, 71 रन बनाए थे, 72 रनों के लक्ष्य रखे थे, फिर उसी तरह के लक्ष्य अगर इस मैदान के ऊपर होता है तो आसान नहीं होता है। आपको हर मुकाबला में आप इनिंग के पीछे जाकर सफल नहीं साबित हो सकते हो। क्रिकेट है दोस्तों, कहते हैं ना कभी कभी बड़ा लक्ष्य भी आपको आसान बना सकता है, लेकिन कभी कभी छोटा लक्ष्य भी आपको मुश्किल बना देता है। तो अभी तक यहाँ पर बात करेंगे दोनों बल्लेबाज समझबूझ के क्रिकेट से, लेकिन देखते हैं उस साझेदारी को तोड़ने के लिए यहाँ पर गेंदबाजी के लिए सबसे अनुभव यहाँ पर देखिए नवनाथ सालों के जी हम देख सकते हैं विकेट के पीछे अपने अनुभव अपनी काबिलियत यहाँ पर फील्ड प्लेसमेंट बदलाव करते हुए, क्योंकि जैसे मैंडेटरी पावर प्ले का खेल समाप्त होता है उस सर्कल के बाहर 5 फील्डर हम देख सकते हैं। कप्तान ने ऑन साइड पर दीवार खड़े किए हैं, मिडविकेट से लॉन्ग ऑन, वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, और लॉन्ग ऑफ, और एक देखिए रिवर्स शॉट के लिए डीप पॉइंट यहाँ पर तैनात किया गया है, और उसी फील्डर के रीजन पर। और जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए, तो सिंगल डबल से यहाँ पर रन बन रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं। क्रिकेट में हमेशा कहते हैं ना, हाइयों में ट्रैफिक है तो भाई गली के रास्ते से निकल जाइए, चौके छक्के लगाना हर गेंद के ऊपर मुश्किल है, तो फिर सिंगल डबल का सहारा ले लीजिए। और हमेशा वही बड़े बल्लेबाज माना जाता है जो चौके छक्के के साथ सिंगल डबल हासिल करता है। और देखिए दूर से खेलने की कोशिश, और गेंद ऑफ स्टंप की काफी बार अच्छी अंपायरिंग तारीफ करना चाहूंगा दोनों अंपायर की, क्योंकि जो पिछला मैच खेला जा रहा था, जो अंतिम गेंद था, मैं कहूँगा काफ़ी करीबी मामला, काफ़ी क्लोज था फासला, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ता हुआ गेंद निकला। और अंपायर की तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर, जिस तरह के उन्होंने डिसीजन यहाँ पर समाप्त किए, और अगस्त सिस्टम में एक्स्ट्रा गेंदों से यहाँ पर मुकाबला को हारा। और प्रशांत के कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी एडुट ने टीम की बात करेंगे तो। और यहाँ पर अभी तक देखिए 2 ओवर के ऊपर 27 रन बल्लेबाजों ने हासिल किए, लेकिन तीसरे ओवर के लिए जब गेंदबाजी के लिए शिवम के हाथों पर गेंद सौंपा गया, और पहली गेंद के ऊपर देखिए 1 रन, दूसरे पे वाइड है, तो अभी तक बात करेंगे 2 रन खर्च किए हैं 2 गेंद के ऊपर। तो गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है, और ये देखिए यहाँ पर इनसाइड आउट गेंद को खेला, यहाँ पर कमाल की टाइमिंग, ऑफ ड्राइव, कोई फील्डर नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर खाली 4 रन।
मानाची वेताल देवाची पालखी मानाची वेताल देवाची सजवली काल्हेरच्या पोरांनी सजवली काल्हेरच्या पोरांनी। तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज की देखिए यहाँ पर साझेदारी अभी तक बन चुका है ये साझेदारी 33 रनों की साझेदारी। तो अभी तक गेंदबाज इंतजार कर रहे हैं सफलता के, लेकिन और एक इनसाइड आउट देखिए यहाँ पर कवर के ऊपर से यहाँ पर खेले, कोई फील्डर नहीं यहाँ पर, फील्डर का यहाँ पर गैप ढूंढने में कामयाब और दूसरा चौका आता हुआ। तो यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करेंगे, अतुल देखिए 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर पहली शुरुआत 2 ओवर में बात करेंगे, नीलेश ने अच्छी बल्लेबाजी की और तीसरा ओवर देखिए यहाँ पर अतुल जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेते हुए, और ये देखिए बल्ले का निचला हिस्सा लिया और ग्राउंड लेकर गेंद 19 सालों के स्थानों तक पहुंचा, लेकिन बल्ले के बाज के पास कोई मौका नहीं रन लेने का। लेकिन अभी तक बात करेंगे दोनों बल्लेबाज ने बड़ी अच्छी काम किए हैं, मेहनत दिखाई, यहाँ पर साझेदारी निभाई है। देखते हैं ये साझेदारी कितना रनों का बनता है, लेकिन अगर यहाँ से साझेदारी नहीं टूटता है तो फिर आने वाली 12 गेंद यानी इस ओवर के बाद जो अंतिम 2 ओवर होगी फिर बल्लेबाज को रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए काफी दूर से खेलने की कोशिश, वाइट का इजाफा, उछाल था गेंद और गति भी देते, कंधों का इस्तेमाल किए थे, लेकिन से लाइन खराब था, लेंथ बड़ा बेहतर था, लेंथ से बल्लेबाज को बीट किए थे, लेकिन से लाइन से यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ और टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 1 रनों की इजाफा से 38 रन। तो गेंदबाज को यहाँ पर कुछ कोशिश करनी होगी, आपको जैसे कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते और स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर आखिरी समय आ चुकी है, गेंद पुरानी हो चुकी है, थोड़ा यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी होनी चाहिए और कंधों का इस्तेमाल, बाउंसर गेंद, ये 2 गेंद है ना कभी भी खिलाड़ियों को परेशानी में, आप टेनिस क्रिकेट लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय लीजिए, तो बल्लेबाज को मुश्किल बनाने वाली ये 2 गेंद, इसका जो गेंदबाज ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, जिनके अंदर वो अनुभव काबिलियत हो, फिर ये बल्लेबाज को आने वाली 12 गेंद के ऊपर रोक सकते हैं। लेकिन ये 12 गेंद के ऊपर 2.5 के जैसे माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नेवाली टीम अभी तक कोई विकेट नहीं और टोटल की बात करेंगे टोटल 39। चलिए मैदान के अंदर ड्रिंक्स हम चलते हैं डीजे मास्टर के पास। अगरी खोल्या ना पावली आई माझी एक वीरा माऊली गो, अगदी फुल्या ना पावली। आई तुझे नावाचा गो अंगारा लावला कपाली गो। आई माझी एक वीरा माऊली गो, अगदी फुल्या ना पावली। आई माझी एक वीरा माऊली गो, अगरी खोल्या ना पावली। हेलो, धन्यवाद डीजे मास्टर। नो डाउट बड़ी संगीत बड़ा बेहतर, लेकिन थोड़ा सा और आवाज़ बढ़ा लेते तो बेहतर होता, क्योंकि हमारे काफ़ी दूर, मॉनिटर भी इतना करीब नहीं, और उसके साथ साथ क्योंकि साउंड सिस्टम बड़ी बेहतर, तारीफ करना चाहूँगा। पिछले 6 दिन इस मैदान के अंदर उन्होंने फटके पड़ा की बात करेंगे, इसके बाद जो मुकाबला फटके पड़ा बनाम खाड़ी के बीच में मुकाबला, तो दोनों टीम के कप्तान जैसे इनिंग की होगी समाप्ति और आपको आना होगा यहाँ से टॉस के लिए। और हम हमेशा कहते हैं कागज के फूलों से घर को सजाए नहीं करते, और बगैर टॉस से आप मुकाबला शुरू नहीं कर सकते। तो मुकाबला शुरू करने के लिए आगे की मुकाबला तो फटके पड़ा टीम के कप्तान से और खाड़ी टीम के कप्तान से, दोनों टीम के कप्तान को आनी होगी। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी की बात करेंगे, देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन और मुश्किल हालत बन चुका है नेवाली टीम के लिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाते हैं, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराते हैं। एकाक ओवर एकाक गेंद आपको फिर से वापसी का रास्ता दे सकता है, लेकिन क्या वो गेंदबाज सुरेश यहाँ पर वो भूमिका निभा पाएंगे, या जो सेठ बल्लेबाज, देखिए सेठ बल्लेबाज पैडल से नजाकत यहाँ पर फाइन लेग को यहाँ पर बीट करते हुए और गेप ढूंढने में कामयाब, नजाकत शरारत भरी 4 रन। तुझे पालखीला हा मनपण साडी चोलीचा माझ्या एक विराईला, तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखी आकारले गावाला। धन्यवाद
धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए अतुल अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तारीफ करना चाहूंगा अतुल का। यहाँ पर समझबूझ की क्रिकेट और चौके के साथ टीम का टोटल लेके जाकर पहुंचा 43। और यहाँ पर देखिए सीधे बल्ले से रन आ रही थी, फिर से आड़े करने की कोशिश, लालच थी यहाँ पर गली और पॉइंट के बीच से खेला जाए, क्योंकि सर्कल के अंदर फील्डर हैं, गेम ढूंढने में अगर कामयाब होते तो 4 रन मिल सकता था। यहाँ के आउटफील्ड काफी तेज है, इसलिए बल्लेबाज ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग प्लेसमेंट के ऊपर भरोसा दे रहे हैं। और ये देखिए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अपील, और वो सफलता की जो इंतजार थी यहाँ पर पहला सफलता मिलता हुआ आने वाली टीम को। और देखते क्या इस सफलता के पीछे उनकी वापसी है या आने वाला बल्लेबाज और भी खतरनाक साबित होगा। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो इसी बीच बात करेंगे, इसके बाद फड़के पड़ा खाड़ी के बीच में मुकाबला है। तो यहाँ पर खाड़ी यानी सील के, तो बिल्कुल फड़के पड़ा सील गांव खाड़ी के अगर वरिष्ठ यानी ऐसे कोई अतिथि आए तो उनसे गुजारिश करते हैं, बड़े बड़े हस्तियां आते हैं हमेशा मैदान के ऊपर, हम देखते हैं सरपंच उप सरपंच नगर सेवक समाज सेवक, तो यहाँ पर खाड़ी और सील फटके पड़के अगर कोई आए तो अतिथि से गुजारिश है आइए हमारी समाज के ऊपर तशरीफ रखिए। तो चलते मैदान की तरफ, पहली सफलता का जो इंतजार था उस समय समाप्त हो चुका है। और ये देखिए बाहर की गेंद थी, खेलने की कोशिश और वाइट का इजाफा। नौना सालों के देखिए कुमार सांगाकारा के अंदाज देखने को मिली, क्योंकि कुमार सांगाकारा विकेट के पीछे हम हमेशा देखते थे, ऐसे उनकी चालाकी और अंपायर को गुमराह करने की कोशिश थी, लेकिन अच्छी अंपायरिंग। और ये देखिए गेंद को उठाकर खेला, हवा में गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, और इसी ऊपर पर देखिए यहाँ पर दूसरा सफलता मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो देखिए एक चीज का यहाँ पर गौर रखना होगा, और जो फड़के पड़ा खड़ी के बीच में मुकाबला था ना वो थोड़ा यहाँ पर रोका जाएगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा दूसरे दौर क्या पहली मुकाबला जो हिडुड टीम ने यहाँ पर मुकाबला जीता, और इस टीम के अंदर जो मुकाबला जीतेगा और उसके साथ आगे का मुकाबला होगा। तो इंतजार करना होगा टॉस के लिए, क्योंकि कौन सी टीम यहाँ से मुकाबला जीतेगी और हिडुड के साथ वो मुकाबला खेलेगी। क्योंकि आजकल काफी जगह क्रिकेट हम देखते हैं और उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है आयोजनकर्ताओं को भी और टीम को भी हम देखते हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट पूरी ले लीजिए थाने रायगढ़ से महाराष्ट्र पे हर जगह और हर इलाके पर हम देखते हैं 2-3 टूर्नामेंट्स, और जहाँ से दिक्कत होती है खिलाड़ियों को अगर मुकाबला 2 ग्राउंड या तीसरे ग्राउंड के ऊपर खेलने के ऊपर। और देखिए अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर बांध कर रखे, जैसे कहते ना दोस्तों मेहंदी रंग लाती है अक्सर सूख जाने के बाद, तो उसी तरह की गेंदबाजी हावी हो जाते हैं उन्हें सफलता मिलने के बाद। तो जैसे यहाँ पर गेंदबाज को देखिए इस ओवर पर पिछले ओवर पर सफलता नहीं था कोई 3 ओवर से, लेकिन चौथी ओवर पर 2 सफलता मिलने के साथ और रनों में यहाँ पर अंकुश लगता हुआ जो टोटल हम देख सकते थे देखिए 45, क्योंकि 43 तक तो बड़ी आसानी से पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद 2 रन कितने मुश्किल से बन रही है। और ये देखिए दूर से खेलने की कोशिश थी, लेग स्टंप शायद यहाँ पर बल्लेबाज का लिया शरीर का हिस्सा, ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की खेल समाप्त होने के बाद टोटल की बात करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पर बचा हुआ है 45। तो आने वाली अभी भी 6 गेंदें डीजे।
जीता, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा लक्ष्य इतना आसान से जीत पाएंगे। आसान नहीं था, लेकिन आसान बनाए यहाँ पर प्रशांत। और इसलिए तो आज टेनिस क्रिकेट जिंदा है। हम अंतर्राष्ट्रीय के बाद आईपीएल और उसके बाद टेनिस क्रिकेट का नाम ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ये टेनिस क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने बल्ले अपनी गेंद से, और ये देखिए गेंद को उठाकर खेला हवा में, गेंद सीधा फील्डर के पास। इस बार कोई गलती नहीं, बड़ी आसान से कैच और नेवाली टीम को मिलता है एक बड़ा सफलता। सेट बल्लेबाज नीरज वेक्टू पेपलेन। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पर देखिए अच्छी गेंदबाजी, बात करेंगे पहला 3 ओवर यहाँ पर वाड़ेगढ़ टीम के लिए रहा, और ये अंत का 2 ओवर अभी तक अच्छी गेंदबाजी। और ये देखिए यहाँ पर और एक डॉट गेंद मुश्किल बनेगा भाई। जैसे कहते हैं ना, सांप से दोस्ती करो तो सपेरा से खतरा, तो उसी तरह की डॉट गेंद से दोस्ती करो तो आपके साथ साथ आपकी टीम को बनेगी खतरा। जब टोटल देखिए यहाँ पर अगर 55-60 तक आप नहीं पहुंच पाओगे, अगर 50 के अंदर कहीं रोकने में कामयाब हो गए, अभी तक 49 रन। और ओवर की बात करेंगे, आखिरी गेंद अंतिम गेंद, अगर ये गेंद अच्छा निकल गया तो फिर मैं कहूंगा बड़ी खुश होंगे कप्तान टॉस जीतने के बाद, क्योंकि हमेशा जैसे कितना इंसान भगवान पे भरोसा करता है, तो कप्तान अपने साथी खिलाड़ियों को उसी तरह की भरोसा करता है। लेकिन शुरुआत अच्छी मिला था वाड़ेगढ़ टीम के बल्लेबाज को, लेकिन अंत बात करेंगे नेवाली टीम के लिए बेहतर। इसलिए तो कहते हैं ना दोस्तों, क्रिकेट का दस्तूर यही है, कोई शेर है तो कोई बब्बर शेर है। और आखिरी गेंद देखिए यहाँ पर एक अच्छी गेंद, कहते हैं ना एक अच्छी इंसान और एक अच्छी किताब उसे पढ़ना पड़ता है, तो उसी तरह की अच्छी गेंद के लिए आपको मेहनत करनी पड़ता है, क्योंकि अच्छी गेंद के ऊपर आप चौके छिक्के लगाना इतना आसान नहीं रहता है। तारीफ करना चाहूंगा आखिर की 2 ओवर, कमाल की गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी, क्योंकि जो वापसी की जरूरत थी यहाँ पर नेवाली टीम है, क्योंकि पहले 3 ओवर पर काफी रन लुटा चुके थे, और आखिरी 2 ओवर में देखिए 10 रन लुटाए गेंदबाज। तो यहाँ पर देखिए पहले 3 ओवर पर कितना बनाए थे, 39 रन, तो यहाँ से 10 रन आखिरी 2 ओवर है, और कितनी कमाल की गेंदबाजी। तारीफ करना चाहूंगा शिवम और सुरेश। चलिए इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, नो डाउट टीम जो आज का दिन का पहला मुकाबला खेला और मुकाबला जीतकर दूसरे मुकाबला के लिए इंतजार कर रहा है, दूसरे दौर का, और यहां से जो टीम मुकाबला जीतेगा हिटने के साथ वो मुकाबला होगा। चलिए खाड़ी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं, अगर आप आए तो हमारे महेश आलिमकर जी जो आयोजन करता हूं, अब उनसे संपर्क कीजिए। खाड़ी के कप्तान देखिए पर बात करेंगे आयोजन करताओं के महेश आलिमकर जी, जो एक बेहतर आयोजन करताओं की भूमिका, एक अच्छी खिलाड़ी, उनके कंधों के ऊपर कंधों को लिबाकर महेश काटे जी लीजिए, महेश भूर जी लीजिए, राजेश काटे जी लीजिए, दिनेश काटे जी, प्रशांत भूर, रोशन भूर, किरण काटे जी, राज भूर, विनोद वास्कर, अभिजीत अमिलकर, अनिल भूर, धीरज भूर। देखिए यहाँ पर महेश आलिमकर और उनके जो आयोजन करता है, उनके कंधों के ऊपर कंधों को मिलाकर और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अभी तक किफायती साबित होते हुए। तो टारगेट की बात करेंगे यहाँ पर, देखिए 50 रनों की टारगेट है दोस्तों, और कहते हैं ना टेनिस क्रिकेट में कोई भी टोटल को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सांप बड़ा हो या छोटा, लेकिन डसने का अंदाज तो वही रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर नेवाली टीम ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है, और वाड़ेगढ़ टीम यहाँ पर इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी में कितना जहरीले साबित होते हैं, ये सब कुछ सुनने के लिए चलते हैं एक बार जो कहते हैं ना कमेंटेटर के कोहिनूर, जो महाराष्ट्र से लेकर दुबई तक कुणाल सर उनकी तरफ जाते हैं, और वो बिल्कुल आपको वाकिफ होंगे कि 50 रनों की टारगेट को बचाने के लिए वाड़ेगढ़ टीम को कितनी मेहनत करनी होगी।
येस थँक्यू बाबूशा. आणि पहिल्याच बॉलवर नावाळी संघाची पहिली विकेट तंबूच्या दिशेने. नवनाथ साळुंके बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिला हादरा बसतोय नावाळी या संघाला. येस डीजे अजय. महाराष्ट्राचं आणि आगरी कोळ्यांचं आराध्य दैवत आई एकविरा कारला लोणावळा डोंगरामध्ये बसलेली आहे आणि अतिशय चांगलं गीत डीजे अजय आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. त्यांचं देखील करावं तेवढं कौतुक कमी आहे. गेले 7 दिवस ते आपल्यापर्यंत अतिशय चांगले चांगले संगीत घेऊन येतात. त्यांचं देखील स्वागत आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जात आहेत दिलीप. पहिल्या विकेटचं पतन झालं. नवनाथ साळुंके शून्यावर बाद झाले. डायमंड डकचा शिकार ठरत असताना एक बॉल फेस करून ते बाद झालेत. यावेळेला फ्लिक केलाय ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे. 1 रन कंप्लीट केली जाईल. खातं उघडतंय नावाळी संघाचं. टीमची धावसंख्या 1. 50 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलंय. लक्ष चांगलं आहे. 10ची सरासरी गाठायची आहे 50 धावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी. आणि सलामीची जोडी फोडण्यामध्ये यशस्वी झालाय गोलंदाज कपिल पहिल्या ओव्हरमध्ये. आता स्ट्रायकिंग एंडला नवीन बॅट्समन आहेत दिलीप. फलंदाज इथे बाद झालेत आतापर्यंत. नवनाथ आतमध्ये आलाय. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर कट करायचा होता बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने परंतु प्रयत्न फसला. इथे दिलीप यांचा. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्ड स्थिर आहे. धावा झाल्यात फक्त 1. सुरेख गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज कपिल आपल्या टीमसाठी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने पुढचा चेंडू घेऊन कपिल यावेळेला स्विंग करतायत. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर नॅचरल लेग ब्रेक बदल आली ते इथे वापरलं बॅट्समन दिलीप यांनी परंतु इथे प्रयत्न फसलाय. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाणारा हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी मनगडातली ताकद त्याचबरोबर बोटांची जादू पेश करतायत गोलंदाज कपिल. हा ट्रॅकर होता. कट करण्याचा प्रयत्न परंतु जास्त वेगाने इथे चेंडू चाललाय. इथे बदल आली ते थोडंसं कमी पाहायला मिळते दिलीप यांचं आणि त्यामुळे लगातार बीट करतायत गोलंदाज कपिल दिलीप यांना. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर फक्त 1. आतापर्यंत बॉल टाकलेत गोलंदाजाने 5. आता मात्र पुन्हा एकदा रॉंग वन. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आणलाय चेंडू. पंचांचा इशारा षटक समाप्तीचा. एक लेग ब्रेक करतायत. एक रॉंग वन टाकतायत बॅक ऑफ द हँड. आणि या दोन्ही कला इथे अवगत असलेला गोलंदाज कपिल याने पहिलं षटक टाकलं फक्त 1 धावेचं. तर सत्यवान पाटील यांच्या माध्यमातून लगातार 3 षटकार लगवले नावाळी संघातल्या कुठल्याही फलंदाजाने. तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर केलंय जे देसाईचे आहेत सत्यवान पाटील त्यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आहे. फलंदाजी करणारा संघ नावाळीला लगातार 3 षटकार मारले तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर करण्यात आलंय सत्यवानजी पाटील यांच्या माध्यमातून. थँक्यू व्हेरी मच सत्यवानजी पाटील. टीमची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आतापर्यंत धावा झाल्यात फक्त 1. 49 धावा आता करायच्यात या मॅच मध्ये. येणारे चेंडू असतील तुमच्या समोर 24. आता मात्र फडकेपाडा एंड कडून गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होता सिद्धू. तर सिद्धू पाटील गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतील सेकंड ओव्हर मध्ये. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू लेग ब्रेक केला आणि इथे मात्र पॉइंटला अटकलाय फलंदाज. शून्यावर इथे दुसरा शिकार होत असताना सुरेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. थँक्यू डीजे.
एक मोठा आदरा इथे बसलाय. एक धाव काढून सुरेश तंबूच्या दिशेने. जो सलामीला आला होता, सलामीची जोडी मात्र तंबूच्या दिशेने गेली नावाळी संघाची. शून्यावर बाद झाले होते नवनाथ साळुंके आणि त्याचबरोबर 1 रन काढून बाद झालाय सुरेश. आतापर्यंत या मॅच मध्ये नवीन फलंदाज मैदानामध्ये खेळ करण्यासाठी सज्ज होत आहेत. यावेळेला सुनील स्ट्रायकिंग एंडला खेळतायत, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दिलीप. आतापर्यंत 4 चेंडू दिलीपने खेळले, 4 बॉलमध्ये 0 रन त्यांच्या बॅटमधून. समोर गोलंदाज सज्ज होत असताना सिद्धू राईट मोर द विकेट सुनीलसाठी. फुलर लेनचा बॉल ऑन साइडला ऑन ड्राईव्ह केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये मिड विकेटच्या दरम्यान. तिथे थोडंसं फंबलिंग होतंय. 1च रन इथे मिळेल. सुनीलचं खातं उघडतंय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर फक्त 2. षटक क्रमांक 2 इथे प्रगतीपथावर आहे. नावाळी संघाला इथून आक्रमक खेळ करावा लागेल, धावा कराव्या लागतील. बॅट्सने त्यांना ज्या पद्धतीने नवनाथ लवकर बाद झाले, थोडेसे नाराज होते आपल्या स्ट्रोक सिलेक्शनवर. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग. ओव्हर पिच बॉल होता, बॅटची आतमधली कडा घेतली. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे फाईन लेगला. रन मात्र मिळताना दिसत नाही दिलीप यांना. 5 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव खेळले दिलीप. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर फक्त 2. यानंतर फडकेपाडा आणि खार्डी दोन्ही टीमचे कॅप्टन या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टॉस तिथे होईल. बॅटची कडा आणि इथे मात्र स्लिपचा खेळाडू बॉलच्या खाली आणि अखेर शून्यावर बाद होत आहेत दिलीप. या मॅच मध्ये नवनाथ नंतर दुसरा गडी बाद होतोय, ज्याने आतापर्यंत शून्याचा चष्मा घातलाय. टीमची धावसंख्या नावाळी 2 रन, गडी बाद झालेत 2. डोंगरचे माऊले डोंगरचे माऊले तुझे आहे तुम्ही दर्शनाला तुझे आहे तुम्ही दर्शनाला तुझे आहे तुम्ही दर्शनाला. चला फडकेपाडा आणि खार्डी दोन्ही टीमचे कॅप्टन या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. तिथे टॉस होईल. फडकेपाडा आणि खार्डी गावदेवी खार्डी फडकेपाडा आणि खार्डी कॅप्टन या लवकरात लवकर टॉस साठी. दुसरं षटक सध्या चालू आहे. सिद्धू गोलंदाजी करतायत. यावेळेला इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनला डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. 1 रन कंप्लीट होईल. दुसरी रन देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करेल नवीन फलंदाज राहुल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 4. षटक क्रमांक प्रगतीपथावर दुसरं. या षटकातला आतापर्यंत 5 चेंडू टाकून झालेत. फक्त शेवटचा चेंडू शिल्लक आहेत. मैदानामध्ये धावा झाल्या 4, म्हणजे अजूनही मैदानामध्ये 46 धावांची आवश्यकता आहे नावाळी संघाला. बॉल असतील तुमच्याकडे 19. यावेळेला हेलिकॉप्टर स्ट्रोक लगवलाय. गॅप मध्ये देखील जातोय. मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक बीट करून लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा चौकार येतोय बॅट्समन राहुलच्या बॅटमधून. टीमची धावसंख्या 8. हेलो हेलो धन्यवाद डीजे मास्टर. तो चलिए यहाँ पर फटके पड़े और खाड़ी के बीच में मुकाबला. दोनों टीम के कप्तान को गुजारिश करते हैं, आइए प्रेजेंट बॉक्स. हेलो तो माननीय सकरम आलिमकर साहब के हाथों से टॉस किया जाएगा. ये सकरम आलिमकर साहब जिनके हाथों से शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा. खाड़ी बनाम फटके पड़ा के बीच में बिग फिट मुकाबला. वक्त समय काफी कम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मैदान के ऊपर मुकाबला शुरू है. तर फडकेपाडा आणि खार्डी या टीमच्या दरम्यान टॉस होतोय. तो यहाँ पर खाड़ी टीम के कप्तान ने टॉस दिया, तो डिसाइड आपकी क्या होगी यहाँ पर? क्षेत्ररक्षण आज कितने के अंदर रोकने की कोशिश होगी आपको यहाँ पर? 50 और 55 के बीच. और इससे पहले आप दोनों टीमों के बीच में मुकाबला कितना हो चुका है और कौन सी टीम कितना मुकाबला जीत चुके हैं? बहुत बार हुआ है, वो भी जीते हम लोग भी जीते. चलिए यहाँ पर हिसाब बराबरी की मुकाबला है. समय वक्त नहीं, दूसरे कप्तान की तरफ चलते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी की फैसला है, तो आपके लक्ष्य क्या होगी? 60, 60, 65. और चलिए मुकाबला जारी है, इसलिए वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, समय नहीं लेंगे, क्योंकि दर्शक हमेशा मुकाबला की हालत देखते हैं. चलते हैं कुणाल सर के पास. थँक्यू बाबूशा.
प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस झाला. खार्डी ब या संघाने टॉस जिंकला. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय खार्डी टीमच्या कॅप्टनने घेतलाय. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला शुभेच्छा. फडकेपाडा आणि खार्डी. यानंतर मॅच होईल 5 ओव्हरची. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली 9 या आकड्यावर. गोलंदाज तयार आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओहो, सुरेख गोलंदाजी. नॅशनल लेग ब्रेक, परंतु थोडासा बाहेर निघाला. अंपायरचा इशारा वाईट बॉल. इम्प्रेस केले कपिलने. दोन्ही बाजूला बॉल वळवतोय कपिल. फिरकीच्या तालावर नाचवतोय आपल्या फलंदाजांना आणि हीच खासियत आहे कपिलची. मोठमोठ्या संघाच्या दरम्यान प्रोफेशनल खेळाडू देखील आहे हा. या वेळेला फुलर लेनचा बॉल. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. फर्निचर डिस्ट्रॉय होतोय. फलंदाज बाद. माझ्या एक विराईची कहाणी दैवताची हाय पुराणी. माझ्या एक विराईच गाव, त्या गावाचं नाव आहे कारले गाव. कारले गाव, कारले गाव. उदो बोला उदो बोला उदो बोला माझ्या एक विराईच. उदो बोला उदो बोला उदो बोला उदो बोला माझ्या एक विराईच. उदो बोला उदो बोला उदो बोला उदो बोला माझ्या एक विराईच. उदो बोला उदो बोला उदो बोला उदो बोला माझ्या एक विराईच. उदो बोला. थँक्यू. याच दरम्यान जुगनू माळी यांचे इथे आगमन होते. त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. जुगनू माळी यांचे इथे आगमन झालं. त्यांना विनंती आहे आपण या व्यासपीठावर रोहिदास अलीमकर आणि त्याचबरोबर जुगनू माळी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये एनर्जी ड्रिंक ची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुस्वागतम स्वागत आहे. जितू अलीमकर आणि त्याचबरोबर नवनाथ अलीमकर यांच्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था आम्हाला मिळाली, त्यांचा आभार. रमेश दातीलकर मालिकावीरासाठी कूलर आणि ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळतात. वैभव अलीमकर युवासेना यांच्या माध्यमातून बॉल पुरस्कृत करण्यात आले. या सर्वांचा आभार. यावेळेला स्कूप करण्याचा प्रयत्न. टॉप एज बॅकवर्ड गलीमध्ये चेंडू हवेत आहे आणि आणखीन एका विकेटचं पतन इथे होत आहे. माझे आईचे देवलाला कारले गावाला. माझे आईचे देवलाला नंदगाव वरमीला. माझे वाटकरी देवलाला नंदगाव वरमीला. माझे वाटकरी देवलाला. माझे वाटकरी देवलाला. कारले गावाला माझे आईचे देवलाला. कारले गावाला माझे आईचे देवलाला. थँक्यू. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. या ओव्हरमधले धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 10. 50 धावांचं लक्ष्य होतं. 40 रन अजूनही करायचे त्या मॅचमध्ये आणि यावेळेला फटका चांगला आहे. एलिव्हेशन इथे मिळालेलं नाहीये. क्षेत्ररक्षक खाली येतोय. फलंदाज बाद. सुनील इथे बाद होत आहेत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येत आहेत. बाळकृष्ण आणि स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी साहिल सज्ज होत आहेत. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 10. नावाळी संघ थोडासा बॅकफुटवर. कपिलची चांगली गोलंदाजी. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. 1 रन इथे तत्पूर्वी कंप्लीट होईल. लेग बाईटचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. षटकाची समाप्ती. अशा पद्धतीने ओव्हर नंबर 3 इथे संपते आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या नावाळी संघाची फक्त 11. येणारे चेंडू असतील 12 बॉलमध्ये रन करायचे 39. 39 रिक्वायर फ्रॉम 12. येस डीजे अजय. माऊलीचे दसऱ्याला निघला कारल्याची डोंगराला.
थँक्यू. तर गोलंदाज आता मात्र येत आहेत सर्वेश ओव्हर नंबर 4 मध्ये राईट मोर द विकेट. पहिला बॉल लोअर फुल टोस आणि त्याला पाठवलाय स्क्वेअर लेगच्या वरतून सीमारेषा पलीकडे हवाई हल्ला. मिळतील 6 धावा. षटकार. थँक्यू. अतिशय मोठा षटकार इथे लगवलाय साहिल नामक बॅट्समनने. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 17. साई खेळण्यासाठी सज्ज होत असताना धावसंख्या 17 या आकड्यावर. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतील बॉलिंगसाठी. राईट मोर द विकेट. आणखीन एक तशाच पद्धतीचा चेंडू होता. आता स्वीप करू शकला नाही. टीट फॉर टॅट. जशाच तसं प्रत्युत्तर. एक तेरी तो दुसरी मेरी हेच सांगण्याचा प्रयत्न. फलंदाज बाद. आणखीन एका विकेटचं पतन इथे होतंय. साईने झुंज दिली होती. एक षटकार त्याने ठोकला होता. 39 रन करायचे होते. आता 33 रन करण्याची आवश्यकता आहे टीमला. मात्र बॉल तुमच्याकडे शिल्लक आहेत 10. 5 षटकार मारले तर कुठेतरी मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतं नावळी संघाचं. परंतु गोलंदाज देखील त्याच ताकदीचे आहेत. ते देखील हे धावा रोखण्याचा प्रयत्न करतील. ताकदीने उतरलेत दोन्ही संघ मैदानामध्ये. या मॅचच्या दरम्यान वाडेकर आणि त्यांच्या विरुद्ध नावाळी. यावेळेला सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. स्वीप करण्याचा प्रयत्न इथे फसलाय. आणखीन एक निर्धाव चेंडूची सांगता इथे केली जाते. सुरेख गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते आतापर्यंत. तर स्वीप करण्याचा प्रयत्न इथे झालाय आणि तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 18 धावा. 18 रन. 18 धावा इथे फलकावर लागल्यात. पहिलं सत्र इथे संपलंय. 50 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय संघ नावाळी. पाहूया धावा होतील का. यावेळेला पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा वळण घेतोय. बोटाची जादू इथे दिसली गोलंदाजाच्या. सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जात असताना. आणखीन एक डॉट बॉल. टीमची धावसंख्या स्थिर आहे. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 18. आणि ते मात्र फलंदाज बाद होतोय एक निक एज घेतल्यानंतर. विकेटचं पतन यस डीजे. तर शिवम येतात नवीन बॅट्समन. तत्पूर्वी अनेक मान्यवर या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी येतात. त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करू. फुलचंद्र काळन ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यांचं इथे स्वागत आहे. सुस्वागतम फुलचंद्र काळन. काळूराम काळन आणि त्याचबरोबर चैनू पाटील हेदुटणेवरून इथे उपस्थित झालेत. त्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. पद्माकर पाटील खाडीवरून इथे उपस्थित झालेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. तर या आपल्या मुख्य व्यासपीठावर काळन साहेब, काळूराम काळन, चैनू पाटील आणि पद्माकर पाटील आपलं स्वागत आम्ही करतो या स्पर्धेमध्ये. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आतापर्यंत फक्त 22. येणारे चेंडू असतील मैदानामध्ये 6 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता. डीजे अजय. थँक्यू. तर 6 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता असेल मैदानामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होत असताना गोलंदाज शेवटचं षटक टाकण्यासाठी प्रथमेश.
काय हेअरस्टाईल आहे प्रथमेश यांची तुम्ही पाहू शकाल. गोलंदाज पहिला बॉल घेऊन आणि पहिल्याच बॉलवर इथे बीट केलंय. क्रिकेटमध्ये हेअरस्टाईलचा जमाना वेस्ट इंडियन कॅरेबियन खेळाडूने आणला. तुम्हाला आठवत असेल ज्या पद्धतीने कॅरेबियन खेळाडू वेगवेगळ्या हेअरस्टाईलने क्रिकेटच्या मैदानामध्ये उतरतात. परंतु फुटबॉलमध्ये जर पाहिलं असेल हेअरस्टाईल जर सर्वप्रथम कोणी चांगली आणली असेल तर त्याचं नाव होतं डेव्हिड बॅकहॅम, जो खेळाडू इंग्लंड टीमचा कॅप्टन होता. आणि क्रिकेटमध्ये तर सर्रास अनेक हेअरस्टाईल्स आपल्याला पाहायला मिळतात. या खेळाडूची देखील हेअरस्टाईल चांगली आहे, परंतु गोलंदाजी चांगली करावी लागेल टीमसाठी. टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर आतापर्यंत 27 धावा अजूनही करायचे आहेत. थोडंसं बॅकफुटवर आहे नावाडी संघ. ही मॅच कदाचित गमावी लागू शकते. सुरुवात चांगली मिळाली नाहीये या टीमला. अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर स्विंग होतोय बाहेर चेंडू आणि सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी करत असताना इथे गोलंदाज शेवटच्या ओव्हरमध्ये प्रथमेश. पुन्हा एकदा ते चित्र पाहायला मिळतंय. खडे फटका मारण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक डॉट बॉल. आता मात्र पूर्णपणे बॅकफुटवर या स्पर्धेच्या बाहेर फेकलाच जाईल नावाडी हा संघ. नो डाऊट ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली आहे वाडेकर संघाच्या माध्यमातून अवघ्या 50 रन करायच्या होत्या, परंतु इथे त्या धावांपर्यंत पोहोचू शकला नाहीये आतापर्यंत नावाडी संघ. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. ऑफ ड्राईव्ह इथे केलाय बॅट्समनने. लगातार विकेट गमावलेत, त्याचमुळे बॅकफुटवर गेला हा संघ. ओपनिंग जी पेर होती त्यांच्याकडून धावा अपेक्षित होत्या. नवनाथ लवकर बाद झाले, सुरेश लवकर बाद झाले आणि त्याचमुळे चित्र बदललं या मॅचचं. टीमची धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे आणि आता मात्र हा सामना देखील संपला. वाडेकर संघाने हा सामना जिंकला. वेल प्लेड. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये बाबूशाह जुळतायत. कपिल ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. वेल बोल्ड. खूप चांगली गोलंदाजी कपिलने केली. या 2 ओव्हरच्या स्पेलमध्ये कपिलने 4 विकेट्स आपल्या टीमसाठी घेतल्या, कारण 50 धावांचं लक्ष होतं आणि 4च धावा त्याने फक्त खर्च केला. तर जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. बाबूशाह इथे देतील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. कपिल आपल्याबरोबर जुळतील. इथे खार्डी टीमने फिल्डिंग लावायची आणि जसं